हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। ठीक है, और जैन धर्म से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जैन धर्म में यह बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ध्यान दो बच्चों, जैनिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म क्या होता है, जैनिज्म क्या है। ध्यान समझो बच्चों, मैं आज आपको चैंपियन बना दूंगा। इसके आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ध्यान रखना, पहला तीर्थंकर जो होता था बच्चों, तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब होता है जो उसके गुरु होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, ठीक है, जैसे मुसलमान में धर्मगुरु होते हैं उनके, उसी प्रकार जैन धर्म में जो टीचर्स होते हैं उसे कहते हैं तीर्थंकर। तो पहला तीर्थंकर था बच्चों कौन? ऋषभदेव। कौन थे बच्चों? ऋषभदेव। इसको याद रखना, बहुत एग्जांपल में कई बार पेपर में आता है। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर या पहला संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे बोलो? ऋषभदेव, ऋषभदेव। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका सिंबल जो है वो है ऑक्स या बुल। बुल मतलब होता है सांड या बैल। ठीक है, तो बच्चों इसका सिंबल जो है वो बैल है, बैल, समझे? ऑक्स, ओ एक्स। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछता है, सर ये बताइए कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम और 24वां तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे लास्ट में हुए हैं, सबसे लास्ट में महावीर स्वामी, सबसे लास्ट में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर। इसका जो सिंबल है वो है लायन, शेर, लायन इसका सिंबल है। सिंबल है ना लायन मतलब शेर। ठीक है, शेर जो जंगल का राजा होता है वही शेर। ठीक है, ध्यान रखना। तो 24वां तीर्थंकर याद रखना बच्चों, 24वां तीर्थंकर याद करना, पहला याद करना और याद कर लेना 23वां। 23rd भी पूछता है। ये थे पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर था बच्चों पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। याद कर लेना, पार्श्वनाथ जो थे ना उसके 23वें तीर्थंकर थे। और इसका सिंबल है स्नेक, स्नेक, सांप। इसका सिंबल है स्नेक। मैं फिर से बताता हूं, ध्यान समझिए। अभी 3-4 प्रश्न नहीं बताया मैंने। पहला चीज बताया कि टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, टॉपिक क्या है? जैन धर्म। इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और इसके जो सिंबल होता है वो होता है बैल, ऑक्स। ठीक है, या सांड आए तो सांड भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुल, BULL, बुल मींस सांड। अब देखिए बच्चों, फिर 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इसका सिंबल है स्नेक। क्या है? स्नेक, पेपर में खूब आता है। और 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी। ठीक है, ये 3-4 प्रश्न याद हो गया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? Who was the real founder of Jainism? तो हमारे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो थे वास्तविक संस्थापक। देखो मैं बताता हूं, ध्यान समझिए। क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि जैन धर्म का कि संस्थापक कौन था, तो बोलना ऋषभदेव। बट आ जाए रियल शब्द, आ जाए रियल फाउंडर, रियल फाउंडर आ जाए तो तब आप क्लिक करेंगे महावीर स्वामी। तब महावीर स्वामी समझ आया। पहला तीर्थंकर पूछेगा ऋषभदेव, ऋषभदेव। 23वां पूछेगा पार्श्वनाथ, स्नेक इसका सिंबल है। 24वां पूछेगा बच्चों, 24वां कौन है? महावीर स्वामी, जो कि रियल संस्थापक हैं। ठीक है, रियल संस्थापक। अब देखिए बच्चों, महावीर स्वामी को जो बचपन में वो राजकुमार थे। क्या थे? राजकुमार। जैसे गौतम बुद्ध राजकुमार थे, आपको पता होगा गौतम बुद्ध राजकुमार थे। इसी प्रकार हमारे जो महावीर स्वामी जी हैं वो भी एक बहुत बड़े राजकुमार, जो प्रिंस होते हैं। ठीक है, तो बचपन इनका चल रहा था, अचानक इनके जीवन में वैराग्य आ गया। वैराग्य, वैराग्य होता है कि सभी दुनिया की हर धन दौलत सबको त्याग दो। ना आपके पास वस्त्र होंगे, ना आपके बैंक खाते होंगे, ना छत पर, ना तन पर कपड़ा होगा, ना मोबाइल होगा, ना इंटरनेट होगी, कुछ भी नहीं होगा। यू हैव नथिंग। वैराग्य मतलब होता है पूरा, बहुत कष्टमय जीवन है। इतना आसान नहीं होता है वैराग्य। अगर वैराग्य जीवन इतना आसान होता तो सभी लोग जैन धर्म के हमारे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध बन जाते, तब सभी लोग महान इंसान बन जाते। लेकिन इतना आसान नहीं है, समझे?
और इसमें भी बच्चों देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दिगंबर मुनि, एक होते हैं श्वेतांबर मुनि। ध्यान समझिए। तो दिगंबर मुनि का जीवन तो और कष्ट में होता है, क्योंकि ये टफ होता है। ये हमारे जो महावीर स्वामी थे वो दिगंबर रहते। दिगंबर मतलब होता है नग्न अवस्था में, ठीक है। सोचो जरा, अगर ये चाहते, हमारे महावीर स्वामी चाहते तो जिंदगी भर के लिए, इतना इनके पास धन दौलत था ना, 7 पीढ़ियां इनके पास थी, इतनी इतनी पैसे थी, राजा का बेटा था, राजकुमार था, प्रिंस था, कुछ पैसा कमी नहीं था, भरपूर पैसा था। बट इसने क्या किया, पैसा को रिफ्यूज कर दिया, पैसा को त्याग दिया, उसको रिनाउंस कर दिया, उसको खत्म कर दिया, बोला हमें नहीं चाहिए। मोह माया से एकदम दूरों कोसों दूर हट गया। कौन? महावीर स्वामी। और इसने बोला, इन्होंने कहा कि आप भी भगवान बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी गॉड, यू कैन ऑल्सो बी गॉड। आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे भगवान बन सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, 5 को महाव्रत बताया। बोला जो आदमी इस 5 महाव्रत को फॉलो कर लेगा ना, वो भगवान बन जाएगा। 5 महाव्रत, जैसे हम लोग करते हैं, व्रत करते हैं ना, फास्टिंग, तो इसमें ये 5 महाव्रत है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप भी भगवान बन सकते हैं। मैं भी भगवान बन सकता हूं। देखो, भगवान का मतलब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। भगवान का मतलब एक, जैसे विष्णु जी है, चक्र से रिलेटेड कर दिया। चक्र जिसके पास है, जो उसके पास महादेव है, मतलब कि शंकर जी का गर्दन है, तो वही से भगवान नहीं। भगवान इंसान भी बन सकते हैं। हम आप में से कोई भी इंसान बन सकता है, कोई भी इंसान भगवान बन सकता है, बशर्ते उसके एक्शंस, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उनका मोरालिटी अच्छा होना चाहिए, उनका सोचने का नजरिया, वेज ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये गलत एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि दुर्गा मैया, संतोषी मैया, जो हमारी सरस्वती मैया ही भगवान भगवती है, ये शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी ही भगवान है, कृष्ण जी ही भगवान। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान आप भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कभी भी, जब भी कभी किसी बच्चे का, मान लो कि कोई रेलवे ट्रैक पे कोई बच्चा है, ठीक है, अगर कोई इसको बचा ले तो क्या बोलता है कि आप मेरे लिए तो भगवान है, कहता है ना, आप मेरे लिए भगवान है। तो भगवान कौन होते हैं? इंसान ही होते हैं। और भगवान ने कहा भी है, जो परमात्मा आत्मा होता है ना, आत्मा परमात्मा का ही रूप होता है। आत्मा हम लोगों में क्या है? आत्मा, वो परमात्मा का ही क्या है? रूप होता है। आत्मा ही परमात्मा का रूप होता है। ये गलत बात है कि भगवान नहीं बन सकते। आप भी एक भगवान है, सभी लोग एक भगवान है, अपने आप में खुद के लिए भगवान है। और एक इंसान ने बहुत ही अच्छा कोटेशन कहा था, इफ यू कांट हेल्प योर सेल्फ, इफ यू कांट हेल्प योर सेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू। यदि अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी है, मान लीजिए, नहीं आप विद्यार्थी तो है ही, अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करने आएंगे। भगवान भी बोलते हैं पहले कर्म करो, बाद में फल की चिंता करना। पहले आप खुद के एक्शंस को सुधारिए, इंप्रूव कीजिए। इफ यू कांट हेल्प योर सेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू। अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो आपकी मदद कोई भी नहीं करेगा। ये भगवान का लॉजिक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या भगवान कभी बोलते हैं कि फास्टिंग करो और तुम रिजल्ट टॉप कर जाओगे? अगर ऐसा होता तो यूपीएससी के बंदे सब 18 घंटे 14 घंटे ना पढ़ करके फास्टिंग ही करते सभी और टॉप कर जाते। ऐसा नहीं है, समझे? तो बच्चों इनकी बातों पे आते। देखिए, तो इन्होंने जैनिज्म में कुल 5 महाव्रत बताए हैं। यदि अगर आप इसका फॉलो करेंगे आप निसंदेह भगवान बन जाएंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा, सर क्या हम रियली भगवान बन सकते हैं? हाँ जी, बन सकते हो भगवान। मैं कह रहा हूं बन सकते हो, बट फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो करना इतना आसान नहीं है। जो मैं बताऊंगा अभी 5 महाव्रत बताऊंगा तो बोलो वाह, इतना टफ महाव्रत, इतना टफ करना बहुत मुश्किल हो। देखिए, जैसे देखिए क्या क्या 5 महाव्रत बताया गया। ध्यान दो बच्चों, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, पूरा ओपनली समझ आके। देखिए बच्चों, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 5 महाव्रत। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए, तो 5 महाव्रत परीक्षा में आता है। क्वेश्चन आएगा जैन धर्म के बारे में बताइए, पूरा बात लिख देना। फिर क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के क्या क्या उसके मतलब शिक्षण है, क्या क्या उसके टीचिंग्स हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, क्या क्या उन्होंने फास्टिंग दिया है, मतलब क्या क्या उपवास, मतलब महाव्रत बताए हैं। तमाम बात लिख देना। क्योंकि हिस्ट्री में ना, जो हिस्ट्री होता है उसमें 4-4 5-5 पन्ना लिखना पड़ता है, लंबा लंबा आंसर लिखना पड़ता है। तुम्हें तो बात वो लिखना पड़ेगा, समझे ना, लिखना पड़ेगा। देखिए,
अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 5 महाव्रत, 5 महाव्रत जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप भी हो जाओगे क्या, यू मे आल्सो बिकम गॉड, बट देयर आर 5 महाव्रत, समझे, जिसके लिए कितने महाव्रत हैं, 5। अगर इस 5 महाव्रत को फॉलो करो तो आप भी भगवान बन सकते हो। अब देखिए पहला सबसे हार्ड, सत्य बोलना। सत्य, आपको सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य का साथ देना पड़ेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा बच्चों, कभी भी नहीं। जो मतलब सत्य, मतलब सत्य, मजाक से भी झूठ नहीं। मजाक से भी हम लोग मतलब बहुत ऐसे बात होते हैं कि मजाक में ही झूठ बोल दिया। आपको पता है युधिष्ठिर ने सिर्फ आधा झूठ बोला था। अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, उसका उंगली गल गया, इतना बड़ा उंगली गल गया, समझे, आधा झूठ के कारण। तो हम लोग का पूरा शरीर गल जाएगा, इतना झूठ बोलते हैं, भर दिन झूठ ही झूठ बोलते हैं। हम सभी, हम खुद को भी इंक्लूड करते हैं, ऐसे बोल दें कि हम सबसे बड़े सत्यवादी और तुम सबसे बड़े झूठे, तो बात गलत होगा। या तुम बोल दोगे कि मैं ही सबसे बड़ा सत्यवादी, आप सबसे बड़े झूठे, तो गलत हो जाएगा, समझे, ऐसा नहीं होता। देखिए, तो आपको सत्य बोलना पड़ेगा, आपको सत्य बोलने पड़ेंगे बच्चों। सत्य बोलोगे, सत्य का साथ दोगे, तभी आप इस 5 महाव्रत में एक महाव्रत को पूरा कर लोगे। दूसरी बात, ये तो बहुत होने से रहा, ये तो होगा नहीं। बहुत आदमी ना जाने झूठ की खेती करते हैं, समझे, मजाक में ही। इसके लिए झूठ बोलना जैसे गाजर मूली को चबाना जैसे है, जैसे गाजर मूली के ना आसान होता है, खट खा लिए, तो झूठ बोलना तो उनका हैबिट हो जाता है। बट कोशिश करना चाहिए हमें झूठ कम से कम बोले। ये साफ झूठ बोलना किसी के बस की बात नहीं है, आज के डेट में किसी के बस की बात नहीं है। पता है तुम्हें, ऐसा कहानी है झूठ बोलने के ऊपर। एक बार कहानी बताते हैं, समझो। एक बार की बात है, पांडव गए शिकार पर, पांडव गए थे, ठीक है। तो पांडव की माँ का नाम क्या था, बोलो, क्या महाभारत में नहीं था, गंगापुत्र तो भीष्म था। देखो, पांडव की माँ का नाम था कुंती, क्या नाम था, कुंती नाम था, ध्यान समझिए। तो क्या हुआ, कहानी समझो, बताते हैं, कहानी से रिलेट करो, समझो। तो बोला एक बार वो मतलब गए, मतलब अति ये करने के लिए, मतलब होता है ना उसमें, पहले जमाने में शादी हुआ होता था कि धनुर्वाण की तरह, मतलब शादी का आयोजन होता था, जो ये काम कर लेगा वो उसकी लड़की हो जाएगी, उससे शादी हो, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, समझे। तो गया अर्जुन, बोला कि उसने वहां पर मछली, जो चलती हुई मछली की आंख में तीर मार देगा, उससे इसका शादी हो जाएगा। किसका शादी, द्रौपदी का, हाँ, द्रौपदी का शादी हो जाएगा। तो सभी ने ट्राई मारा, नीचे देख कर, ऊपर ऐसे करना है, नीचे में थाली में पानी, मछली एकदम मूव कर रही है चारों ओर, और तुम्हें तीर मारना है। तो सभी फेल हो गए, अंत में अर्जुन ने सफलता मार दिया, ठीक, अर्जुन सफलता कर दिया। वो आए घर पर, तो माँ उसकी चावल बिछ रही थी, तो बोली, माँ एक चीज लाया हूँ। तो बोला, क्या लाए हो, ने बोला कि जो भी लाए हो ना, 5 आदमी बांट लो, 5 आदमी बांट लो। अब ये बात, अब उसकी माँ का वचन झूठ ना हो जाए, उसकी माँ का वचन झूठ ना हो जाए, इस माँ के वचन को झूठ से बचने के लिए क्या किया, 12 माह को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। और 45, और जो द्रौपदी थी 5 की पत्नी थी, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर था ना, सबसे बड़ा भाई कौन था, युधिष्ठिर। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और एक थे, समझे ना, और युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, समझे, धर्मराज। तो बोला, तो पंचाली जो है वो 5 पुरुषों की क्या थी, पत्नी थी, समझे बात, समझे। तो यही कहानी है। तो झूठ बोलना, देखो हम लोग कितना मजाक बोलते, क्योंकि इससे पहले कहानी होता था, कोई कुछ भी लाता था ना, कुछ लाता फल, तो बोला 5 भाई बांट लो, कुछ भी आया, चावल, तो 5 भाई बांट लो, खाना 5 भाई बांट लो। उनका मुंह में लफ्ज था, उनको क्या पता कि लड़की लेके आया है लड़की को बोला 5 भाई में बांट लो, और इसकी माता के वचन को झूठ ना हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको 5 का क्या किया, हिस्सा कर दिया, और 5 से उनके पुत्र प्राप्त हुए, समझे, अलग अलग। देखिए, तो देखिए, सत्य बोलना सोचो कितना टफ है, बहुत टफ है, बहुत सोचना घर पर, सच बोलना कितना टफ होता है आज की डेट में। बहुत लगता होगा ना आज से हम सच बोलेंगे, बट नहीं, सच बोलना इतना आसान नहीं हुआ है बच्चों, इतना आसान नहीं सच बोलना। दूसरा देखिए,
दूसरा है अहिंसा। अहिंसा ये तो समझो इससे भी बड़ा टफ काम है अहिंसा। अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना है। मारपीट छोड़ो। जैन धर्म में कहा गया अगर आप इसके बारे में सोचते भी हैं तो अहिंसा व्रत टूट जाएगा आपका। सोचना भी नहीं है, सोचना भी इसके बारे में नहीं है। अगर सोच लिए किसी के प्रति कि आज उसको दो झापड़ देते हैं खींच करके, सोच में मतलब नहीं मारे, मान लो नहीं मारा और सोच लिया कि आज उसको ना आज एक पंच देंगे, एक मुक्का मारेंगे या कुछ भी करेंगे, तुम्हारा धर्म टूट गया, बर्बाद हो गया। कितना टफ है जो सोचो तो जैन धर्म कितना टफ होता है। भगवान बनना इतना आसान नहीं है बच्चों। 5 फॉलो करो तो पक्का बन जाओगे। भगवान लिख के देते हैं बट फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने से नहीं हो जाएगा सिंपल। तो कहा गया है जैन धर्म में अगर आप इसके बारे में सोचते भी हैं तो आप इस नियम को फॉलो नहीं करते, इस महाव्रत को फॉलो नहीं करते। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समझ आया बच्चे आपको? सत्य को फॉलो करना पड़ेगा आपको। दूसरा अहिंसा को फॉलो करना पड़ेगा। कितना टफ काम है, कितना टफ काम है, बहुत टफ काम है। सोचना अहिंसा को फॉलो करना, जैसे मैंने बताया कि किसी के प्रति अगर आप सोच भी लिए तो वो भी आपके पाप में आ जाएगा, हिंसा में आ जाएगा। यहाँ है अहिंसा, नॉन वायलेंस। मारपीट को कह दो बाय बाय। एकदम सबके प्रति निर्मल भावना, अच्छी अच्छी भावनाओं को आपको व्यक्त करना है। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड क्या है? अच्छा, जाने अनजाने हम लोग सूक्ष्म जीव होते हैं। साइंस मानता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं जैन मुनि, जब वो खाते हैं, कभी बैठते नीचे बैठे भी ना तो इसके नीचे मतलब खड़े भी हुए तो इसके नीचे सूक्ष्म जीव है। तो क्या करते हैं, मयूर पंख का इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर वो खड़े खड़े खाना खाते हैं, खड़े खड़े, बहुत टफ होता है। तरुण सागर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ, जरा देख लेना यूट्यूब पे, समझे? उनका जीवन बताया है, वो आपकी अदालत में आए हुए हैं, उनका वीडियो देखना, बहुत जबरदस्त बताया गया जैन धर्म क्या होता है। तो एक टाइम पे खाना, सिर्फ दिन में एक बार खाना है तुम्हें, समझे? एक बार खाना है। कोई भौतिक वस्तु, ना मोटरसाइकिल चलाना है, ना साइकिल। सबका फेवरेट ये मोबाइल भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, समझे? इवन की कपड़े भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इतना टफ काम हो जाता है। अच्छा, उसी का एक धारा है श्वेतांबर। श्वेतांबर जो होता है वो श्वेत कपड़ा का धारण करते हैं, श्वेत कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। तो कितना टफ है। मैं चाहूंगा कि आप लोग तरुण सागर के इंटरव्यू देखिए, बहुत जबरदस्त। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, मैं कितना लेक्चर झाड़ दूं, तुम जब चीजों को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जीवन में है। समझे बात? ये सब चीज कितना लेक्चर झाड़ने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा आपको। थर्ड देखिए, थर्ड देखो, अपरिग्रह। अब बोलोगे सर ये क्या है अपरिग्रह? देखो बताते हैं। अपरिग्रह का मतलब ये तो और टफ है, सबसे टफ ये है। सोचो तो जरा, सब टफ ही टफ है काम करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन को इकट्ठा ना करना। धन को इकट्ठा करना ही नहीं है, कुछ भी धन इकट्ठा आपको नहीं करना है। जीवन में उतने ही कम से कम वस्तुओं का इस्तेमाल करना जिससे आपका जीवन चल जाए। फालतू वस्तुओं का उपयोग, धन को इकट्ठा बाप नहीं करना है पैसे के लिए। जैसे आज के लोग, लोभी लोग करते हैं कि अक्सर हमें पैसा पैसा पैसा, हर बात पे पैसा घूमते रहता। प्लानिंग क्या करे तो पैसा आ जाए, क्या करे तो पैसा कमा ले, पैसा अमीर हो जाए, ये तो सोचना भी नहीं है। अपरिग्रह, इसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत टफ है, बहुत टफ। 100 में से 99% फॉलो नहीं कर पाएंगे। 99%, 1% होंगे जो फॉलो कर पाएंगे। अपरिग्रह, फालतू चीज को आपको उसको इकट्ठा मत करो, कलेक्शन में मत रखो उसको। इतना मिनिमम खुद को कर दो कि भौतिक मेटेरियल वस्तु का, जो भौतिकवादी वस्तु है, जैसे मोबाइल, चार्जर, घर, पंखा, एसी, कूलर, साइकिल, मोबाइल, एरोप्लेन, बहुत सारी वस्तुएं हैं। सोने के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया पिल्लो, 10,000 का बेड, ये सब कुछ भी नहीं। ना माजा, ना पेप्सी, ना कोका कोला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बच्चों। सोचो जरा कितना टफ होता होगा। अपरिग्रह बहुत डिफिकल्टी होता है। तो अपरिग्रह समझ गया? धन का इकट्ठा नहीं करना है, और खाना भी इतना, खाना तो मजबूरी हो लोगों को, इसलिए एक टाइम खाना है आपको, एक टाइम खाना है।
जो दिगंबर मुनि होते हैं वो एक टाइम खाते खाना, वो भी खड़े होकर, समझे, इतना टफ होता है काम। चले, इवन कि आपके पास क्लॉथ भी नहीं होगा। आज की डेट में सबसे बड़ी बात ये होती है, समझे, वैराग्य जीवन। चले, चौथा बच्चों, अचौर्य। अचौर्य या जिसे बोलते हैं अस्ते। अब देखिए, अचौर्य या अस्ते, इसका अर्थ क्या, ध्यान समझो। फिर से मैं रिपीट, सत्य बोलना, जो कि बहुत आजकल असंभव सा टास्क है। अहिंसा, मतलब कि किसी के प्रति सोचना भी गलत हो जाएगा, सोच भी लिए आपका धर्म टूट गया और खत्म है ये। तीसरा, अपरिग्रह, कि धन को इकट्ठा करना ही नहीं है बिल्कुल। चौथा है बच्चों अचौर्य। अचौर्य, देखो इसी में अर्थ हुआ ये अस्ते या अस्ते, ध्यान समझिए। ये जो अचौर्य है, इसका मतलब था चोरी ना करना, चोरी नहीं करना, चोरी कभी भी नहीं करना आपको जीवन में। हाँ, इसमें कहा गया है अगर आप सोचते भी हैं किसी की वस्तु चुराने के लिए तो वो भी आपके लिए पाप हो जाएगा। सोचना भी नहीं है, मतलब चोरी करना तो दूर की बात, मन में वो ख्यालात भी नहीं आने चाहिए, ख्याल भी नहीं आना है मन में, ऐसा सोचना भी नहीं है किसी वस्तु का, किसी का आईफोन गायब कर देंगे, ऐसा सोचना भी नहीं है, किसी का बुलेट उठा लेंगे, किसी को मतलब 2 करोड़ रुपया कैश उड़ा देंगे, लोग सो करते हैं ना आजकल, जानते हो, कलयुग में। तो ये सोचना भी नहीं, सोच लिए तो आपका धर्म खत्म, महाव्रत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो नहीं करना है। अचौर्य जिसे कहते हैं अस्ते। ये 4 नाम पार्श्वनाथ दिए थे, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन पूछता है ये 4 कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। 5वां ब्रह्मचर्य का एक जोड़ दिया महावीर स्वामी, बोला 5वां फॉलो करो ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। 5वां किसको फॉलो करना है? देखो क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ दिया? तो जोड़ा था, किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने कहा ब्रह्मचर्य तो आजकल तो ये तो और टफ है, सबसे टफ यही है। 5वां, 5th, देखिए बच्चों 5th क्या है? ब्रह्मचर्य। अब देखो ब्रह्मचर्य, ध्यान समझिए। ब्रह्मचर्य कहता है ये एक ऐसा महाव्रत होता है कि अब आपको कभी भी कामना के विचार नहीं आने चाहिए, कभी भी आपके प्रति, आपको किसी लड़की के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। हो भी गया तो आपका व्रत यहीं पर टूट गया, कभी नहीं। बहुत टफ है जी, बहुत टफ, समझे। और इंटर कोर्स की बात तो छोड़ ही देना, जो इंटर कोर्स की बात क्या करना, छोड़ देना। इंटर को संभोग की बात तो हटा ही दो। अगर मन में आ भी गया किसी के प्रति तो बात तुम्हारा वहीं पर कंप्लीट। कितना टफ है जरा देखो, आज की डेट में कितना टफ है। नहीं टफ है, तुम्हारे लिए टफ नहीं हो, बट मेरे लिए तो बहुत टफ है भाई, या किसी के लिए बहुत टफ है, नहीं है। आज किसी ने, कोई भी इंसान हो, ये इतना टफ नहीं है। अच्छा, तुम बोल रहे हो, गोपी बोल रहे हैं टफ नहीं है, चलो ठीक है। चलिए, इसमें देखो ब्रह्मचर्य को इतना आसान लगता है। अगर तुम्हारे अंदर काम की वासना आ गई या ऐसा कुछ भी भावना आ गया तो ये नियम क्या होगा, टूट जाएगा। समझे बात? ये बहुत टफ है, तुम्हें लगता होगा, बट आज की डेट में लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं, पता है, लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं आजकल, भयंकर स्ट्रेस में रहते हैं लोग आजकल ना। स्ट्रेस को हटाने के लिए इस ब्रह्मचर्य को तुम ऐसी की तैसी कर देते हैं। ये 5वां ब्रह्मचर्य को लोग स्ट्रेस को हटाने के लिए लोग इसको मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं आज डेट में। अमेरिका का एक सर्वे बताता है, अमेरिका के सर्वे, कि लोग 70% लोग पोर्न देखते हैं। जनरल बच्चे से लेकर के एजेड तक 70% लोग, 100 में से 70% लोग जो होते हैं वो बच्चा पोर्न देखता है। पोर्न मतलब समझते हो? तो ये ब्रह्मचर्य को तो देखना तो छोड़ो, देखना तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात हो गई, इसके मन में ख्याल भी नहीं आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखना तो इसकी दूर की बात है, तो बहुत टफ है। जरा सोचो, इसको सोचोगे ना घर पे जाकर के तो बहुत ज्यादा तुम्हें ये भी टफ है। 5 महाव्रत आज में कोई फॉलो कर ले तो वो तो भगवान ही होगा। क्या भगवान से लगता है कम होगा?
संभव है? अच्छा बताओ ईमानदारी से, तुम ईमानदारी से बताओ, क्या कोई 5 महाव्रत फॉलो कर ले तो आपको क्या लगता है कि वो भगवान नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा। ये फॉलो करना ही 5 जो महाव्रत है ना बच्चों, इसको अगर फॉलो कर लिए आपका जीवन साकार हो जाएगा, आप परमपिता परमेश्वर की इक्विवेलेंट हो जाएंगे, समझे? आप जरूर उस बात को, एक ऐसी दिव्य शक्ति आ जाएगी जो संसार में आप उसको कंट्रीब्यूट करेंगे अपना कुछ ऐसा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जो इस हमारे जैसे तरुण सागर जी हुए हैं। मैं उसको जब भी मैं इनको देखता हूँ तो आश्चर्य, एक मतलब मन में एक ये होता है, कैसे इतना टफ जीवन, इम्प्रैक्टिकल लाइफ, जो प्रैक्टिकल नहीं आज डेट में। क्या कोई इंसान बिना कपड़े के रह सकता है? नहीं रह सकता, समझे? बहुत टफ जीवन है। तो 5 महाव्रत तो हमारे ये 5 फॉलो करते थे महावीर स्वामी। दैट्स व्हाई हम लोग इसके बारे में, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ते, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जीवन में कुछ अच्छा त्याग किया। त्याग करना जो हमारे आज के डेट में 100 में 99% की बात नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे थोड़ा। तो उन्होंने कुछ किया, संघर्ष किया, मतलब उनका जीवन ऐसा बन गया। तो इन 5 महाव्रत को याद रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। पहला चीज तो है सत्य, जो कि हम लोग जाने अनजाने बाई चांस गलती से भी बोल देते हैं। इसमें कहा गया है गलती से भी नहीं बोलना है, ठीक है? गलती से बोल इसका पश्चाताप करो। अगर बोल दिए तो पश्चाताप, 2 दिन खाना छोड़ दो, समझे? पश्चाताप करो कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, समझे? दूसरी बात, अहिंसा, मारपीट, कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना, मारपीट तो छोड़ो, मारपीट तो दूर की बात हुई, किसी को खून खराबा तो दूर की बात हुई, कभी ये किसी का सोचना भी नहीं है कि किसी का कुछ भी कर लेना है, समझे? तो होता है अहिंसा, ठीक है? थर्ड हो गया बच्चों। थर्ड क्या हुआ? अचौर्य। अचौर्य मतलब चोरी ना करना। अचौर्य, अ मतलब नहीं, अचौर्य मतलब चोरी। देखो रटना नहीं है। अचौर्य, अ मतलब बोलो नहीं, अ मतलब अचौर्य मतलब चोरी, तो चोरी नहीं करना, अचौर्य, ठीक। तीसरा हो गया बच्चों, जिसे बोल, चौथा क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना आपको धन इकट्ठा नहीं करने हैं। और 5वां हो गया ब्रह्मचर्य, जो कि मैंने सर्वे में बताया 70% अमेरिकन पोर्न देखते हैं। इंडिया की बात तो बात छोड़ो, इंडियन लोग भी आजकल अमेरिकन के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? और फॉलो करते हैं, समझे? तो सरकार ने बहुत सारे पोर्न वेबसाइट पर वर्तमान में वेबसाइट पे लगाया, क्या लगाया? बैन किया है। बट बहुत सारे लोग आजकल खुरापात दिमाग के लोग उनको भी फेल कर देते हैं, समझे? हम तो कहेंगे पूरा बैन कर दे, पूरा बैन, 1% पूरा 100% बैन कर। हाँ, वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की बात करें, वर्ल्ड में कुछ भी हो बट इंडिया में बैन हो जाना चाहिए, समझे? चलिए, तो बच्चों यही था 5 महाव्रत। आई होप अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे, समझा होगा, अपने खुद को देखो, सोचो जरा, सोच कर बताना, ठीक है? एकदम आसान है, कितना मैंने सरल भाषा में बता दिया, ठीक है? इससे सरल क्या बताऊं, पूरा ओपनली बता दिया, ठीक है? किताब में इतना भयंकर रूप से नहीं रहता है, मैंने पूरा बता दिया आपको। आप समझ सके तो इसको समझिए, ठीक है? नहीं समझेंगे तो आप फिर आपकी मर्जी, ठीक है? तो बच्चों यही थे 5 महाव्रत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगे, 1% भी अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।